Hello students, welcome to biology class. In previous class we covered up to RH factor. Today we will start blood vessels. The blood in our body flows through a network of tubes called blood vessels. जो हमारी बॉडी में ब्लड फ्लो होता है वो नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स की वजह से होता है जिसको हम बोलते हैं ब्लड वेसल्स. Blood vessels form a network of tubes which carry blood away from and towards the heart. जो blood vessels है एक network of tubes है जो कि कैरी करते हैं ब्लड को हार्ट की टूवर्ड और हार्ट से फार. Therefore, we can say that they play an important role in transporting blood to air from the heart. Blood vessels are three types. जो blood vessels होती हैं वो बच्चा three types की होती हैं. What are they? Arteries, वेन्स एंड कैपिलरीज. आर्टरीज क्या होती है? एक थिक वॉल्ड ट्यूब्स होती हैं जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं फ्रॉम दी ब्लड टू वेरियस बॉडी टिश्यूज फ्रॉम दी हार्ट. आर्टरीज विच कैरी डीऑक्सीजनेटेड, सिर्फ और सिर्फ पल्मोनेटरी आर्टरी होती है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है. वो मैं आपको आगे समझाऊंगी ये पल्मोनेटरी आर्टरी कहाँ पर होती है. रेस्ट ऑफ द आर्टरीज जितनी भी होती है हमारी ब्लड में वो सब ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं. एन आर्टरीज हैज़ थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल. वी कैनॉट ईजिली सी दी आर्टरीज एज दे आर लोकेटेड डीप अंडर द स्किन. हमको आर्टरीज नहीं दिख सकती क्योंकि वो हमारी स्किन की बहुत ज़्यादा डीप होती है, अंडर में होती है. सिंस द ब्लड फ्लो विथ हाई प्रेशर थ्रू द आर्टरीज दे हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल. द थिक एंड इलास्टिक वॉल विथस्टैंड द हाई ब्लड pressure. Mostly the arteries carry oxygenated blood from the heart to the other part of the body. Mostly जो arteries होती हैं वो क्या करती हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं हार्ट से टू दी अदर पार्ट ऑफ द बॉडी तक ट्रांसफ़र करती है. लेकिन एक जो पल्मोनेटरी आर्टरी होती है वो क्या करती है? वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है फ्रॉम दी हार्ट टू दी लंग्स फॉर प्योरिफिकेशन. वो हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती है कहाँ पर? लंग्स में. क्या करने के लिए? प्योरीफाई करने के लिए. ठीक है, दिस इज दी आर्टरीज. नाउ वेन्स क्या होते हैं? वेन आर दी ब्लड वेसल्स डेट कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. जो वेन्स होते हैं वो ब्लड वेसल्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी बैक टू दी हार्ट. ये क्या करते हैं? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हमारी पूरी बॉडी से लेकर आते हैं कहाँ पर? हार्ट पर लेके आते हैं. लेकिन सिर्फ और एक पल्मोनेटरी वेन होती है जो कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है. ये एक्सेप्शनल होते हैं. ठीक है बच्चा. एज द वेन्स आर नॉट लोकेटेड सो डीप इनसाइड द स्किन दे कैन ईजिली सी. जो ये वेन्स होती हैं वो ईजिली हमको सी हो जाती है, ज़्यादा डीप नहीं होती है हमारी स्किन की. जो ग्रीनिश ब्लूइश ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर हमारी बॉडी में ज़्यादातर रिस्ट और हैंड में आपको दिखता होगा ग्रीन कलर का, तो वो क्या है? वो वेन्स है जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है हमारी पूरी बॉडी से कहाँ पर लेकर जाती है? हार्ट के पास लेकर जाती है. कैपिलरीज. कैपिलरीज माइक्रोस्कोपिक वेसल्स होते हैं. दे आर द टर्मिनल ब्रांचेस ऑफ द आर्टरी एंड जॉइन टू फॉर्म ऑफ वेन. ये टर्मिनल ब्रांचेस आर्टरीज की जो कि जॉइन होती है और फॉर्म करती है वेन्स. देयर वॉल्स आर सिंगल सेल एंड मेड अप ऑफ स्क्वेमस एपिथेलियल सेल. इट एनेबल द डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल इनटू द सेल. ये क्या करती है? एनेबल करती है डिफ्यूजन ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अदर मटेरियल इनटू द सेल्स. दिस आर द कैपिलरीज. सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन आर्टरीज एंड वेन्स. ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है टू बॉडी पार्ट. दे कैरी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू दी हार्ट. ये क्या करती है? हार्ट से लेकर जाती है पूरी बॉडी पार्ट तक हमारे ब्लड को देते हैं और ये पूरी बॉडी से लेकर के हार्ट को देते हैं. ठीक है. दे हैव थिक मस्कुलर इलास्टिक वॉल. दे हैव थिन लेस मस्कुलर एंड नॉन इलास्टिक वॉल. Pulmonary artery carry deoxygenated blood. Pulmonary vein carry oxygenated blood. Blood in arteries flow with jerk and under high pressure. Blood in vein flow with low pressure. यहाँ पर low pressure में blood flow हो रहा है, यहाँ पर high pressure में blood flow हो रहा है. The arteries have narrow lumen and no valves. The veins have wide lumen and valves in them. The valves block the back flow of blood. They are located deep in the body. They are located superficially close to skin in the body. So this is the difference between arteries and veins. Now human heart. So this is the human heart.
सो ये ईज़िली मैंने ड्रॉ किया है जिससे आपको ईज़िली समझ आ जाएगा ह्यूमन हार्ट। इसमें हम ह्यूमन हार्ट क्या होता है, जितने भी आर्टरीज एंड वेन्स हैं और डबल सर्कुलेशन मेथड में कवर करवा दूंगी। ठीक है बच्चा। ह्यूमन हार्ट का क्या काम होता है बच्चा, इसका क्या काम होता है, पंप करने का। पहले क्या होता है, जो भी इम्प्योर ब्लड है वो हार्ट में आएगा, राइट। जितने भी इम्प्योर ब्लड है हमारी बॉडी से वो हार्ट में आएगा, फिर ब्लड प्योर करने के लिए लंग्स में भेजेंगे। सबसे पहले पूरा बॉडी का ब्लड हार्ट में आया, हार्ट ने क्या किया, इम्प्योर ब्लड को लंग्स में भेजा, क्या करने के लिए, प्योरीफाई करने के लिए। उसके बाद वो फिर से हार्ट के पास आएगा और फिर हार्ट से पूरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाएगा। गॉट इट। सो बच्चे, इस हार्ट में बेसिकली 4 चैम्बर्स होते हैं। ठीक है, 2 चैम्बर्स होते हैं ब्लड रिसीव करने के लिए और 2 चैम्बर्स होते हैं ब्लड पंप करने के लिए। ठीक है, जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो रिसीव करने के लिए होते हैं ब्लड, और जो 2 चैम्बर्स होते हैं वो क्या करने के लिए होते हैं, दूसरे 2 चैम्बर्स होते हैं वो पंप करने के लिए होते हैं। ओके बच्चा। सो जो ऊपर साइड के जो चैम्बर्स हैं बच्चा, वो ब्लड को रिसीव करने के लिए हैं। ठीक है, जो ये 1 और 3 चैम्बर हैं ये क्या है, ब्लड को रिसीव करने के लिए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं एट्रिया या ऑरिकल्स भी बोलते हैं, और ये इसको नीचे वाले को बोलते हैं वेंट्रिकल्स। ठीक है, 1 और 3 को एट्रिया, 2 और 4 को वेंट्रिकल। जो ये ऊपर वाले चैम्बर हैं, मैंने क्या बोला, ये 1 और 3 चैम्बर रिसीव करने के लिए, ये क्या करते हैं, ब्लड को रिसीव करते हैं। तो ये जो फर्स्ट वाला चैम्बर है ये बेसिकली एक जो चैम्बर है ये ब्लड को रिसीव करेगा, और जो दूसरा है वो लंग्स में से ब्लड को रिसीव करेगा। एक जो है वो बॉडी में से ब्लड को रिसीव करेगा और दूसरा जो है वो लंग्स में से ब्लड को रिसीव करेगा। आ गई बात समझ आपको। जो नीचे वाले ये दो जो चैम्बर हैं 2 और 4, ये इसको हम वेंट्रिकल बोलते हैं। अब जो वेंट्रिकल का काम क्या होता है, ब्लड को पंप करने का। एक वेंट्रिकल ब्लड को पंप करेगा, भेजेगा बॉडी की तरफ, और दूसरा ब्लड को पंप करेगा, भेजेगा लंग्स की तरफ। एक पंप करके बॉडी की तरफ भेजेगा और एक वेंट्रिकल पंप करके लंग की तरफ भेजेगा। आ गई बात आपको समझ के। ऑरिकल्स के एक जो है वो रिसीव करेगा, दूसरा पंप करेगा, और जो वेंट्रिकल भी एक क्या करेगा, पंप करेगा और दूसरा लंग की तरफ भेजेगा। सो दिस आर दी 4 चैम्बर्स ऑफ हार्ट। अब ये जो हार्ट में ब्लू और रेड कलर के मतलब कि जो ब्लड वेसल्स होते हैं, जो ब्लू वाला ब्लड वेसल होता है तो उसका मतलब क्या होता है, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है, और जो रेड वाला ब्लड वेसल है उसको वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रहा है। इसीलिए उसको ब्लू और रेड में आपने अपनी बुक में जो देखोगे, रेड और ब्लू कलर में जो मेंशन हुआ है, जो ब्लू है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, जो रेड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है। अब बच्चा, 2 साइड्स होते हैं, ये जो है ये आपका राइट साइड है और ये जो है वो आपका लेफ्ट साइड है। तो ये राइट साइड में क्या होता है, जो राइट ऑरिकल है, राइट ऑरिकल क्या है, ये है, इसको हम एट्रिया भी बोलते हैं और ऑरिकल भी बोलते हैं। जो ये राइट ऑरिकल है बच्चा, इसमें से ब्लड क्या है, वो 2 जगह से ब्लड आ रहा है। कहाँ कहाँ से आ रहा है, एक एसवीसी और आईवीसी। एसवीसी क्या है, सुपीरियर वेना कावा, आईवीसी क्या है, इंफीरियर वेना कावा। जो ये इस राइट ऑरिकल में 2 जगह से ब्लड आ रहा है, वन इज सुपीरियर वेना कावा एंड अनदर वन इज इंफीरियर वेना कावा। ओके, जो ये सुपीरियर रीजन है ना बच्चा, ये हमारे हेड रीजन से, जो हमारा हेड रीजन है ना, वहाँ से ब्लड लेकर आ रहा है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, हमारे हेड रीजन से, हेड से ब्लड को लेकर आ रहा है यहाँ पर राइट ऑरिकल में। जो इंफीरियर ब्लड वेना केवा है, ये क्या कर रहा है, हार्ट के नीचे का जो बॉडी पार्ट होता है वहाँ से पूरा ब्लड कलेक्ट कर कर यहाँ पास लेकर आ रहा है। आ गई बात आपको समझ। इसका मतलब क्या हो रहा है, जो राइट ऑरिकल में जो ब्लड आ रहा है बच्चा, वो सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा के थ्रू आ रहा है। जो राइट ऑरिकल और राइट वेंट्रिकल है, ये दोनों के बीच में एक वॉल, देखो ये क्या है, राइट ऑरिकल, और ये क्या है, राइट वेंट्रिकल। अब देखो बच्चा, ये दोनों के बीच में एक वॉल्व है जिसको हम ट्राइकस्पिड वॉल्व बोल रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है,
ये जो वॉल्व है बच्चा, ये वॉल्व जो है वो बेसिकली बंद होता है, लेकिन जब ये वेना कवा दोनों यहाँ पर राइट ऑरिकल में ब्लड लेकर आएंगे, जब ये फुल हो जाएगा तो यहाँ पर प्रेशर पड़ेगा। प्रेशर होने की वजह से जो ये वॉल्व है ये क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा, और जो वो ब्लड है वो राइट वेंट्रिकल में आ जाएगा, राइट। उसके बाद जब वो यहाँ से ब्लड यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, ब्लड आ जाएगा, तो ये जो वॉल्व है ये अपने आप बंद हो जाएगा। अब जो ये वेंट्रिकल है, जो वेंट्रिकल की वॉल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा थिक होती है, और इनका बेसिकली काम क्या होता है, यहाँ पर पंप करने का काम होता है। मैंने क्या बोला था, जो वेंट्रिकल है ये पंप करता है, राइट। जो वेंट्रिकल है ये क्या करेगा, अब पंप करेगा। अब जो ये वेंट्रिकल पंप करेगा तो वॉल्व दूसरा वाला ओपन, अब ये यहाँ पर जो है ये क्या करेगा, यहाँ से जब ये इतनी स्पीडली पंप करेगा तो ये वाला जो वॉल्व है ये ओपन हो जाएगा और ऊपर की तरफ ओपन होगा। अब जो ये ऊपर की तरफ जब इस तरीके से ओपन होगा तो जो ब्लड है पंप होके कहाँ पर जाएगा, पल्मोनेटरी आर्टरी में चला जाएगा। मैंने क्या बोला था, आर्टरीज बेसिकली क्या करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो एक पल्मोनेटरी आर्टरी होती है ये क्या करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, अब यहाँ से क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनेटरी आर्टरी लेकर जाएगी, किसके पास, लंग्स के पास लेके जाएगी। क्यों लेकर जाएगी, ब्लड को प्योर होने के लिए। तो आ गया आपको मतलब समझ के, यहाँ पर पल्मोनेटरी आर्टरी एक्सेप्शनल है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ पर लेके जाएगी, लंग्स के पास लेकर जाएगी। और जो लंग्स है बच्चा वो एक ही ऑर्गन है जो इम्प्योर ब्लड लेता है और प्योर उस ब्लड को प्योर कर कर वापस देता है। बाकी सब ऑर्गन्स प्योर ब्लड लेते हैं और हमको इम्प्योर ब्लड देते हैं। आगे बात आपको समझिए, राइट हैंड साइड समझ आ गया। सबसे पहले राइट ऑरिकल में वेन केवा के थ्रू ब्लड आया, यहाँ पर प्रेशर पड़ा, वॉल्व ओपन हुई और राइट वेंट्रिकल में गया। राइट वेंट्रिकल से पंप आया, पंप के जो वेल्व है वो ऊपर की तरफ ओपन होकर पल्मोनेटरी आर्टरी में गया। पल्मोनेटरी आर्टरी अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाएगी लंग्स के पास। ओके, ये दोनों वेना केवा है, ये क्या कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आ रही है हार्ट के पास। ओके, मूव टू लेफ्ट साइड। अब लेफ्ट साइड में चल जाते हैं हम। अब लंग्स से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेन में आता है। सबसे पहले मैं बता देती हूँ, जो वेन है वो बेसिकली जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स है वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करते हैं, लेकिन जो हार्ट में जो पल्मोनेटरी वेन है, यहाँ पर जो पल्मोनरी वेन है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, ठीक है। अब जो लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड आ रहा है पल्मोनरी वेन के थ्रू, वो कहाँ पास आ गया, यहाँ पास आ गया। ये क्या है, लेफ्ट आर्टरी है, लेफ्ट ऑरिकल है। अब जो प्योर ब्लड लंग्स के बाद पल्मोनरी वेन से प्योर ब्लड यहाँ पर सारे लेफ्ट ऑरिकल, जब ये फुल हो जाएगा तो ये जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो ओपन होगी। ओपन होने के बाद जो ब्लड है वो कहाँ पर आ जाएगा, वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा। जब ये लेफ्ट वेंट्रिकल फुल हो जाएगा तो एक इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट होगी, यहाँ से एक इम्पल्स जनरेट होगी और पंप करेंगे लेफ्ट वेंट्रिकल। अब यहाँ पर क्या होगा, इम्पल्स जनरेट होने के बाद ये क्या करेगा, पंप करेगा, क्योंकि मैंने बोला था कि जो ये 2 और 4 चैम्बर है ये क्या करते हैं, पंप करता है। और वो ब्लड कहाँ पर जाएगा, पंप होने के बाद इस साइड अयोर्टा में जाएगा। पंप होने के बाद ये वॉल्व है ये ऊपर की तरफ ओपन हो जाएगा और ये कहाँ पर जाएगा, अयोर्टा के पास जाएगा। अयोर्टा क्या करेगा, ये ब्लड को फुल बॉडी में सप्लाई करेगा। अयोर्टा जो है, अयोर्टा के थ्रू जो ब्लड है वो पूरी बॉडी में सप्लाई होगा। आगे बात आपको समझ, जो राइट साइड में ब्लड इम्प्योर ब्लड आएगा, लेफ्ट साइड में प्योर ब्लड आएगा। कहाँ से आएगा, ये यहाँ पर बॉडी के थ्रू आएगा, यहाँ पर लंग्स से प्योर ब्लड आएगा। सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। यहाँ पर क्या हो रहा है, पहले इम्प्योर ब्लड आ रहा है, पंप होके फिर जा रहा है लंग्स के पास, लंग्स के बाद फिर वापस आ रहा है, फिर पंप होके बॉडी में जा रहा है। इसी को बोलते हैं बच्चा डबल सर्कुलेशन, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, 2 बार ब्लड हार्ट में आ रहा है, हार्ट से पास हो रहा है, एक बार इम्प्योर और उसके बाद फिर प्योर ब्लड भी पास हो रहा है।
एक बार इम्प्योर ब्लड को पंप करके लंग्स में गया, लंग्स ने फिर से पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड को भेजा यहाँ पास लेफ्ट ऑरिकल में, लेफ्ट ऑरिकल से लेफ्ट वेंट्रिकल, वेंट्रिकल से पंप होके ओयोटा, ओडा के थ्रू फिर बॉडी में गया, तो इसी को बोलते हैं डबल सर्कुलेशन। सो दिस इज द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट। आगे आपको पूरा समझ में आ गया बच्चा? सो हमने इसमें ह्यूमन हार्ट भी कवर कर लिया, डबल सर्कुलेशन भी आपका कवर हो गया है। नाउ आपका नेक्स्ट टॉपिक है पेस मेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट। पेस मेकर टिश्यू ऑफ द हार्ट क्या बच्चा? हार्ट के कुछ ऐसी टिश्यूज हैं जो खुद ही इम्पल्स जनरेट करते हैं। ओके बच्चा, फिर ट्रैवल करते हैं। हार्ट के पास कुछ ऐसे टिश्यूज होते हैं जो इटसेल्फ इम्पल्स जनरेट करते हैं, ठीक है। तो उसमें से क्या है? सैन, SAN, AVN, बंडल ऑफ हिस, पुरकंजे, ठीक है। सो दिस इज द टिश्यूज, पेसमेकर टिश्यूज ऑफ द हार्ट। ये पेसमेकर भी इनको बोलते हैं हम। सबसे पहले क्या है? ये है साइनोएट्रियल नोड। साइनोएट्रियल नोड क्या है बच्चा? ये इसकी लोकेशन क्या है? ये आपको लोकेशन यहाँ पर कहाँ बस मिलेगा? ये जो टिश्यू है ये कहाँ बस मिलेगा? जब सुपीरियर वेना कैवा होता है, ये जो सुपीरियर वेना कैवा है और राइट एट्रियम है, ठीक है। जो राइट एट्रियम जब पूरा, क्या बोल सकते हैं आप, जब ये राइट एट्रियम पूरा एम्प्टी हो जाएगा ना, एम्प्टी से यहाँ पास आ जाएगा, मतलब राइट वेंट्रिकल में पूरा ब्लड आ जाएगा, ये एम्प्टी हो जाएगा, तो ये जो टिश्यू है ये यहाँ पास इस रीजन में मिलेगा, ठीक है। जब ये एम्प्टी हो जाएगा, ये रीजन एम्प्टी होने के बाद यहाँ पास आपको मिलेगा SAN, साइनोएट्रियल नोड। अब इसका स्ट्रक्चर क्या है? कोई भी बाउंड्री नहीं होती है, हाईली वस्कुलर है और थिन फाइबर होता है, और इसको हम कार्डियक पेसमेकर बोलते हैं। इसको हम कार्डियक पेसमेकर भी बोलते हैं बच्चा। नाउ अनदर वन इज, ये एक टिश्यू है। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकल नोड। एट्रियोवेंट्रिकल नोड क्या होता है? इसकी लोकेशन क्या होती है? जो एट्रियोवेंट्रिकल है ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है? ये राइट एट्रियम में प्रेजेंट होता है। ओके बच्चा, इसका भी जो स्ट्रक्चर है वो साइनोएट्रियल नोड की तरह सेम होता है, सिमिलर टू साइनोएट्रियल नोड। अनदर वन इज बंडल ऑफ हीस। बंडल ऑफ हीस ये ऑरिजिनेटेड होते हैं बच्चा AVN से। एट्रोवेंट्रिकल नोड से ये बंडल ऑफ हीस ऑरिजिनेट होते हैं और ये लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं। जो बंडल ऑफ हीस है ये एट्रोवेंट्रिकल नोड से ऑरिजिनेट होते हैं और लेफ्ट और राइट ब्रांच में डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, ठीक है। आगे आपको बंडल ऑफ हीस। ना अनदर वन इज पुरकंजे। पुरकंजे क्या है? ये ब्रांचेस है। ये क्या है? बंडल ऑफ हीस की ब्रांचेस है। पुरकंजे क्या है? बेसिकली बंडल ऑफ हीस की ब्रांचेस है। यहाँ पर इम्पल्स की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। ये जो होती है यहाँ पर इम्पल्स सबसे ज़्यादा स्पीड होती है इम्पल्स की, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो साइनोएट्रियल नोड से ज़्यादा है, इसीलिए यहाँ पर इम्पल्स की जो स्पीड भी होती है वो भी ज़्यादा हो जाती है। ये टिश्यू है, पेस मेकर टिश्यू है, जो कि क्या होता है अपने आप ही इम्पल्स जनरेट करते हैं बच्चा। सो दिस इज़ द 4 टिश्यूज। साइनोएट्रियल नोड जिसकी लोकेशन कहाँ पर से आपको मैंने बता दिया है। ये सुपर वेना कवा जब एम्प्टी हो जाता है राइट एट्रियम में, वहाँ पर मिलेगा। जो एट्रियोवेंट्रिकल नोड है वो राइट एट्रियम में मिलेगा। बंडल ऑफ हीस ये AVN से जनरेट होता है, ओरिजिनेट होता है और लेफ्ट और राइट ब्रांचेस में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। पुरकंजे क्या है? ये ब्रांचेस हैं बंडल ऑफ हीस की। यहाँ पर सिंपल सबसे ज़्यादा स्पीड में होता है, क्योंकि इसकी डायमीटर ज़्यादा है इसलिए स्पीड भी ज़्यादा होती है। ओके स्टूडेंट्स, नाउ यू गॉट human heart and double circulation method also. Learn at home again. Thank you and have a nice day.